बादली विधानसभा में सांसद योगेंद्र चंदौलिया, अहीर दीपक चौधरी और पार्षद गायत्री यादव के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की प्रधानमंत्री की मन की बात। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल और वोकल की बात कहते हुए भारत के लघु उद्योग को बढ़ावा देने की कही बात। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम की भी कही बात। कहा, ऐसे मिशन भारत की आत्मा को जन जन तक पहुंचाने का करते हैं काम। आज पूरे देश प्रधानमंत्री की मन की बात सुन रहा है, जिसके लिए पूरे भारत और देश की राजधानी में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बादली विधानसभा में भी आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों के साथ बैठकर मन की बात सुनने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। इस दौरान सांसद योगेंद्र चंदौलिया, विधायक दीपक चौधरी सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का पर्यावरण प्रेम भी दिखाई दिया। भारत के पक्षी, जानवर और वातावरण के बारे में बोलने के साथ साथ लोकगीत, गाँव और भजन कीर्तन के माध्यम से जन जन तक भारत के इतिहास और भारत के पुराणों को पहुंचाने पर प्रकाश डाला। खेल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री के कहा कि खेल भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने में सहयोग देता है। स्वच्छ भारत मिशन को 11 साल पूरे होने वाले हैं। इस साल देश के 4000 से ज्यादा कस्बे इस मिशन से जुड़े हैं। भारत में हर शहर कस्बे अलग अलग तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे हैं। आज हरिये तीज और आने पर्व की सभी को बधाई दी। इस मौके पर विधायक दीपक चौधरी ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने रखी और बताया कि बादली विधानसभा में जाम एक बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ भलसवा लैंडफिल साइड भी इसी विधानसभा में आती है, जिसको हटाने और जल्द से जल्द यहां पर एक सुंदर पार्क बनाने पर भी चर्चा की गई, जिस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही भलसवा लैंडफिल साइट को कूड़ा मुक्त करके यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए सुंदर और हरा भरा पार्क बनाया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री पहुंची और मन की बात कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं मुख्यमंत्री का आना और आपके साथ। जब ये पता लगा हमारी तमाम देश की जनता, क्षेत्र की जनता को कि हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का आगमन है, तो सबने जोर शोर से यहाँ पे स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी। और हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो आई और उन्हें बारीकी से एक एक चीज का, कूड़े का पहाड़ हो या जाम की समस्या हो या हॉस्पिटल जो है हमारा ये सिरसपुर वाला उसकी समस्या हो, तो तमाम चीजों पे बोली भी। और उन्होंने कहा इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। सड़कें देखो तमाम तरीके से, जैसे दिल्ली सरकार जो हम मिंटो ब्रिज की अगर बात करते हैं, हम जब से पैदा हुए हैं शायद हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि बारिश में मिंटो ब्रिज ना भरा मिले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मिंटो ब्रिज में एक बूंद पानी नहीं रुका। और पब्लिक ने बहुत, हमने सोशल मीडिया पे भी देखी, मीडिया के माध्यम से भी देखा कि कैसे दिल्ली चमक रही है और संवर रही है। तो कोई ना बादली के और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने हैं, खासतौर पे जो कूड़े का पहाड़ है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। कूड़े का पहाड़, देखिए कूड़े का पहाड़ जो है, अभी हमारे योगेंद्र चंदौलिया जी ने भी बोला, हमारे सांसद जी भी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने एक चीज बोली कि 1.5 साल कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 साल ज्यादा से ज्यादा हम इस कूड़े के पहाड़ पे बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। तमाम, आज मैंने भी मंच के माध्यम से मैडम से कहा कि हमारे यहाँ जाम की समस्या बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है हमारी जनता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं शालीमार बाग के साथ लगती हुई जो है हमारी बादली विधानसभा है, तो मैं सोच रही हूँ कि शालीमार बाग को ही समझ के इस बार विधानसभा को भी अंतर्गत लेके इसका विकास किया जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का भी, और हमारे माननीय योगेंद्र चंदौलिया जी का, और हमारे जिला अध्यक्ष जो विनोद सहरावत जी थे, उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तमाम जनता जिन्होंने प्यार देकर उनका स्वागत किया, इन सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अपितु देश के लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि देश की जानकारियां जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो हमारे किले हैं, जैसे मेरे का किला, कितने किलों के बारे में जानकारी दी। और उनका जो मोटिव दूसरा है कि लोग विदेश में चीजें देखने जाते हैं, अरे हिंदुस्तान में सब कुछ है, हिंदुस्तान का रेवेन्यू हिंदुस्तान में रहना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि आज के उनके इस मन की बात के कार्यक्रम के बाद हजारों लोगों के मन में आ गया होगा कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक दीपक चौधरी जी की विधानसभा में आई, गायत्री जी यहाँ से निगम पार्षद है, मैं यहाँ पे MP हूँ। उन्होंने कहा 1 और 1 11, लेकिन यहाँ तो 1111 हैं। मुख्यमंत्री, MP दीपक चौधरी जी और गायत्री जी, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास, केवल वो मन की बात सुनने नहीं आई थी, उन्होंने अपना विधानसभा में क्या एजेंडा होगा
कौन सी सड़क बनेगी, कौन सी पुलिया बनेगी और पीछे जो अस्पताल बन रहा है उस अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगी और बहुत ही जल्दी वो दिल्ली की जनता के सुपुर्द किया जाएगा। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जिस प्रगति पर चल रही है, तो ये एक माध्यम था मन की बात का। देखिए, उन्होंने यहाँ आकर जो चाहे हमारे बाईपास के ऊपर डीटीसी बस की बात हो, चाहे रोड की बात हो, ट्रैफिक जाम की बात हो, और सबसे बड़ी कूड़े का पहाड़ जो कुछ ही वर्षों में, मुझे लगता है 1 या 1.5 वर्षों में कूड़े का पहाड़ समाप्त हो जाएगा, वहाँ पार्क बनेगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली की सरकार की होगी और उसका क्रेडिट एक वोट ने, दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाकर जो मजबूती प्रदान की है। अगले 5 साल तक दिल्ली, केजरीवाल साहब तो बात करते थे लंदन की और अमेरिका की, लेकिन हम लंदन अमेरिका की बात नहीं करते। अगले साल दिल्ली के अंदर कोई वाटर लॉगिंग नहीं होगी। आज जगह जगह इस मौसम के अंदर सिल्ट निकाली जा रही है। 11 साल में पहली बार हुआ है और 5 साल के अंदर जब दोबारा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ है और आम आदमी पार्टी भी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक